प्रिय दोस्तों, संत यूहन्ना अपने पहले पत्र में अध्याय 2 वाक्यांश 17 में हमको स्पष्ट रूप से बताते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है वो सदा सर्वदा बना रहेगा। संत यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर हमको स्पष्ट रूप से आदेश देते हैं, वायदा भी करते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो ईश्वर की इच्छा क्या है उस पर चलता है, वो सदा सर्वदा बना रहेगा। वो बना रहेगा, उसकी पीढ़ी बनी रहेगी, उसकी संतान बनी रहेगी, उसकी वंशावलियाँ आगे हमेशा हमेशा बनी रहेंगी, विकास करती जाएंगी और इस संसार में फलती फूलती जाएंगी। हम सब का शायद यही जवाब होगा, आप भी सोचते होंगे, हम सब तो परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं चलते हैं, हम कैसे सदा सर्वदा बने रह सकते हैं। क्योंकि इंसान की जो एज है 70-80 साल या 90 साल 100 साल पे कुछ लोग पहुंच जाते हैं, इसके बाद तो इंसान चला जाता है, वो सदा सर्वदा कैसे बना रहेगा। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि जो धर्मी व्यक्ति होता है, जो धर्म के कार्य करता है, जो इंसान को समझता है, उसके अंदर धर्म और जाति की बात नहीं होती। वो उस व्यक्ति के संसार से जाने के बाद भी उसका नाम सदा सर्वदा बना रहता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए परमेश्वर हमसे वायदा करते हैं, जो परमेश्वर यूहन्ना के द्वारा हमसे वायदा करते हैं, जो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलेगा वो सदा सर्वदा बना रहेगा। और आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की हम सब की इच्छा है कि हम उसके बताए हुए मार्ग पर चलें। उसने जो कायदे दिए, जो कानून दिए, जो विधियाँ दी हैं, जो प्रकृति के जो नियम दिए, जो नेचर्स लॉ दिए, उसको हम माने अपने जीवन में, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को जो 10 आज्ञाएं दी थी, वही है परमेश्वर के वचन, वही है परमेश्वर के नियम, कायदे, कानून, विधि, लॉ। जैसे हमने शुरुआत में अभी सुना, जो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलेगा वो सदा सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर की पहली इच्छा है कि हम प्रभु ईश्वर का नाम हमेशा लें कि वही सच्चा ईश्वर है, वही जीवंत ईश्वर है, वही प्यारा पिता है, वही प्रेमी पिता है, हम सबका वही दुलारा है और उसका नाम हम व्यर्थ न लें और उसी की हम परमेश्वर की आराधना करें, उसी का नाम लें, उसी की जय जयकार करें। अब सवाल उठता है कि जो परमेश्वर है हमारा, उस ईश्वर बोलते हैं उसी की आराधना करो, उसी की जय जयकार करो। क्या हम सच्चे अर्थ में सोचे, क्या हम परमेश्वर को छोड़कर, उस खुदा बाप को छोड़ के क्या हम दूसरों का नाम लेते हैं? हमारे जीवन में कई मौके ऐसे आते हैं, हम सच्चे ईश्वर को छोड़ करके पता नहीं कहाँ हम लोग भटक जाते हैं। हम भटकते इधर उधर, हमें विश्वास नहीं रहता क्या करें क्या न करें, और उस परमेश्वर को छोड़ के किसी दूसरे का नाम न लेना। और दूसरा नियम है ईश्वर का, अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेने। हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ कभी न लें, चाहे हमारे जीवन में कितनी मुसीबतें, संकट, दुख, संकट, परेशानी आ जाए, परेशानी आ जाए, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए कभी परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। क्योंकि ईश्वर अपने 10 नियमों में हमसे बोलते हैं कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। और तीसरा है प्रभु के दिन को पवित्र रखना। प्रभु का दिन कौन सा है? हमारी नज़र में तो सारे प्रभु के दिन हैं, रविवार से लेकर शनिवार तक, लेकिन प्रभु का दिन रविवार, संडे माना गया, सबत का माना गया है। क्योंकि सबत का दिन शनिवार होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, रविवार के दिन हम सब ईश्वर का नाम लेने लगे। ईश्वर ने कहा 6 दिन को आराम करना, 7वें दिन विश्राम करना। रविवार के दिन हम कितने लोग प्रभु के मंदिर जाते हैं? यदि हमारे जीवन में कोई परेशानी होती है तो हम
ईश्वर का मंदिर नहीं गए कोई बात नहीं, क्या अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, परिवार के साथ कितना हम ईश्वर का नाम बजते हैं, लेते हैं, कितने ईश्वर की आराधना करते हैं। ये सोचने वाली बात है। ईश्वर हमें इंगित करते बता देना चाहते हैं। और चौथा है माता पिता का आदर करना। ये सही बात है जो हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है, माता पिता का आदर करना। हम आदर भी करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कई कई घरों में ये भी देखा गया है कि माँ बाप को लोग पीटते हैं, पिटाई करते हैं, गाली गलौज देते हैं। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो क्या इसमें ईश्वर का नियम नहीं टूटा? इसमें ज़रूर ईश्वर का नियम टूटा। माता पिता का आदर करना हम करते हैं, लेकिन कई अर्थ में हम माता पिता का आदर कर नहीं पाते। मनुष्य की हत्या न करना, ये 5वां नियम ईश्वर का। हत्या का मतलब उसकी हत्या कर देना, उसको किल कर देना, मार देना। इसे दूर से अर्थों में ईश्वर हमको यही समझाते हैं। एक तो हत्या होती है किसी को जीवन मार देना, उसका कत्ल कर देना, गोली से मारना, शूट करना, कैसे मार देना। लेकिन दूसरा ईश्वर हमको यहाँ ये बताना चाहते हैं, यदि आपने किसी भी व्यक्ति का जीवन बर्बाद किया है, जब उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद होता है तो सोचो आपने उसकी हत्या कर दी। क्योंकि आपने, यदि कोई बंदा कहीं काम कर रहा होगा, आपने अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए उसको नौकरी छुड़वाने की कोशिश करी, उसको जो फ़ायदा मिलना चाहिए था नहीं मिला, आपने उसकी हत्या की है। हत्या का मतलब नहीं हो तो हमेशा केवल उसकी गर्दन काट देना, मार देना। हत्या ये भी है किसी का जीवन बर्बाद करना, रोजी रोटी छीन लेना, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए किसी को नीचे गिरा देना। व्यभिचार न करना अगला नियम, 6वां ईश्वर का। ईश्वर हमसे वायदा करते हैं व्यभिचार से दूर रहो। चोरी ना करना, क्योंकि आज का जो समाज चल रहा है, आज का जो आधुनिकता की दौड़ में इंसान भाग रहा है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम कितना सुदृढ़ हो पाते हैं, जो हम कमाते हैं वही मेरे लिए काफ़ी है। हमारे दिलो दिमाग में शैतान छा जाता है, हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित भी करता है कि तुम जो कमाते हो उससे तुम्हारा काम नहीं चलता, तुम्हारे घर की जो शान शौकत है वो नहीं हो पाती, जो तुम्हारे घर की जो चीज़ें हैं, तुम्हारा जो घर का जो परिवार की जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाती, चलो दूसरा काम करें। इसमें ईश्वर बोलते हैं कि चोरी ना करना। कभी कभी हमारे शैतान हमारे दिमाग में डालता है, दिल में डालता है कि चलो ये काम कर लो, उससे पैसा मिलेगा। ईश्वर, यदि हम ऐसा सोचते हैं तो ये भी हम ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। झूठी गवाही न देना, यानी झूठ ना बोलना। हम अपने दोस्तों को बचाने के लिए झूठी गवाही देते हैं, झूठ भी बोलते हैं दिन प्रतिदिन के जीवन में। और आजकल तो मैंने ये देखा है, लोग पल पल में छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं। तेरी कसम, तेरी कसम, तेरी कसम, भगवान कसम, भगवान कसम, भगवान कसम, ये बोलते हैं। आजकल लोगों की अनुसार वो ट्रेंड चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, जो ऐसे सोचते ट्रेंड चल रहा है, तो ईश्वर की खामियाजा भी ऐसे लोगों को भुगतना पड़ता है, भोगना पड़ता है। पर स्त्री की कामना न करना, दूसरे की औरत के बारे में सोचा, ये जो औरत है, मेरी औरत ज़्यादा सुंदर नहीं, फलाने की, मेरे पड़ोसी की सुंदर है, वो मुझे मिल जाए, ऐसी भावना इंसान के दिल में आती है। यदि ऐसी भावना आती है तो ईश्वर का नियम हम तोड़ते हैं, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। पराये धन का लालच ना करना, क्योंकि देखा होगा जो हम लोग कमाते हैं उससे हम लोग खुश नहीं हैं। दूसरा के शान शौकत से जी रहा, उससे हम खुश हैं कि वो कैसे कहाँ से लेके आया। हम जो मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, जब हमारे पास चीज़ें आती हैं तो उससे हम खुश नहीं रहते, सोचते हैं उसके पास आया, वो उसके पास जो है वो मुझे मिल जाए। तो ये पराये धन का लालच करते हैं, उसकी गाड़ी का लालच करते हैं, उसके घर का लालच करते हैं, उसके जो धन संपत्ति उसका लालच करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसीलिए संत यूहन्ना अपने पहले पत्र में अध्याय 2 में वाक्यांश 17 में बताते हैं, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलोगे
तो सदा सर्वदा बना रहोगे। तुम जीवित रहोगे, तुम्हारी संतति जीवित रहेगी, आने वाली वंशावलियाँ आशीर्वाद प्राप्त करेंगी परमेश्वर की ओर से। तो प्यारे दोस्तों, मैं ये आज बात बताना देना चाहता हूँ, यदि कोई भी इंसान, चाहे मैं हुआ, यदि मैं परमेश्वर की छाँव पर नहीं चलूँगा, यदि मैं ईश्वर ने जो नियम बनाए उन पर नहीं चलूँगा, तो मेरा भी वही अंजाम होगा जो दूसरे लोगों का होगा। इसलिए जो ईश्वर ने जो नियम दिए, जो कायदे कानून दिए, जो विधियाँ दिए, जो लॉ दिए, जो नेचर्स लॉ दिए, उस पर हमें चलने की ज़रूरत है। यदि मैं और आप ईश्वर के नियम पर चलेंगे, यदि मैं और आप यदि अपने परिवार में सुख देखना चाहते हैं, शांति देखना चाहते हैं, धन धान से परिपूर्णता देखना चाहते हैं, बीमारियों रहित जीवन देखना चाहते हैं, घर में गृह क्लेश ना हो देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर की छाँव पर चलना पड़ेगा। यदि हम परमेश्वर की छाँव पर चलेंगे तो कोई भी शैतानी शक्ति हमारे बाल बाका नहीं कर सकती। ये ईश्वर हमसे वायदा करते हैं। यदि हम ईश्वर के हम वायदे पर चलेंगे तो हमेशा हम फलेंगे, फूलेंगे और खुशी खुशी के साथ जीवन जिएंगे, और कोई भी हमारे सामने, हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुख, संकट, परेशानियां, मुसीबत कभी नहीं आएंगी। हम जो भी काम करेंगे बरकत ईश्वर के द्वारा हमको मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है लोग दूसरों को नीचे दिखाने के लिए, दूसरों को नीचे गिराने के लिए, उसको जो मिल जाए उसको अपने अंडर करने के लिए दूसरों को तंग करते हैं, जीवन बर्बाद करते हैं, नौकरियां छुड़ाते हैं, सोचते हैं वो आज कल नहीं तो आज बर्बाद हो जाए। लेकिन ऐसे लोगों का मैंने बहुत सारे लोगों उदाहरण देखा है घरों में। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे माफ़ कर देना दोस्तों। मैंने ऐसे लोगों के घरों में बीमारियां देखी हैं। यदि उन्होंने किसी के जीवन को बर्बाद किया अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, यदि किसी ने पैसे की खातिर अपने को जेब में भरने की कोशिश करी, यदि किसी ने 1000 रुपये भी लिए किसी से जिसका मेहनत का नहीं है, उसके लाखों रुपये निकलते और शरीर हुआ बर्बाद, वो अलग। ये सारे उदाहरण आपके पड़ोस में भी होंगे, ये उदाहरण आपके ज़िले में होंगे, आपके देश में होंगे, प्रदेश में होंगे, आपके समुदाय में भी होंगे, रिश्तेदार में भी होंगे। तो भाइयों, आप मेरी बात मान जाइए, मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आत्मा से प्रेरित होकर बोल रहा हूँ। आप जो कमाते हैं उसी में संतुष्ट रहिए, और यदि कोई भी आवश्यकता वाला आता है, जेन्युइन आवश्यकता होती है, उसे मुंह मत मोड़िए। एक और बात बताना देना चाहता हूं, यदि आप ईश्वर के नियमों पर चलेंगे, आपका जीवन में कुचक्र, कुछ समय, अल्प आयु, शांति हमेशा आएगी, ये सारी चीज नहीं आएंगी। तो इसके इन्हीं शब्दों के साथ ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। आप खुश रहें, आबाद रहें।